नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो क्या आप एक अच्छी सेटल्ड सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये दिसंबर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मौका लेकर आया है। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2025 में आने वाली टॉप 8 सरकारी नौकरियों के बारे में जो आपके करियर को एक बिल्कुल नई उड़ान दे सकती हैं। सरकारी नौकरी ढूंढना कभी कभी एक भूल भुलैया जैसा लगता है ना। इतनी सारी वेबसाइट्स, इतनी सारी जानकारी, सब बिखरा हुआ। ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मौका हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हमने वो सारी मेहनत आपके लिए कर ली है। दिसंबर 2025 की 8 सबसे बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी हम एक ही जगह ले आए हैं। तो चलिए बिना देर किए इन मौकों की दुनिया में सीधे गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम उन नौकरियों की बात करते हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। ये वो पद हैं जो न सिर्फ आपको एक अच्छी पोस्ट देते हैं बल्कि एक शानदार करियर की शुरुआत भी करते हैं। लिस्ट में सबसे पहला और सबसे प्रतिष्ठित नाम है यूपीएससी सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। अगर आपके अंदर देश की सेवा करने का जज्बा है और आप इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सच मानिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं, ये जीने का एक तरीका है। तो इसके लिए चाहिए क्या? बहुत सिंपल है। आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपकी उम्र 19 से 24 साल के बीच हो। और हाँ, आखिरी तारीख याद रखिएगा, 30 दिसंबर। इसे अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। अरे, और एक बहुत ही बढ़िया बात सुनिए। अगर आपको मैथ से थोड़ा डर लगता है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए के लिए जो एग्जाम होता है उसमें मैथ्स का पेपर नहीं होता। तो ये उन लोगों के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन है। चलिए आप डिफेंस से चलते हैं सीधे फाइनेंस की दुनिया में। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी एओ के पद के लिए भर्तियां निकाल रही है। ये एक बहुत ही शानदार पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री और उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। इसकी आखिरी तारीख 15 दिसंबर है, तो ज्यादा देर मत कीजिएगा। और अब बात करते हैं सबसे मजेदार चीज की, सैलरी। शुरुआत में ही आपकी इन हैंड सैलरी लगभग 85,000 रुपए प्रति महीना होगी। सोचिए करियर के लिए क्या जबरदस्त स्टार्ट है। तो अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जो आसमान में उड़ने का सपना देखते हैं। एएफसीटी यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का सीधा रास्ता है और ये परीक्षा साल में 2 बार होती है। एफकैट के थ्रू आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, लॉजिस्टिक्स में जा सकते हैं। कई ऑप्शंस हैं और अच्छी बात यह है कि लड़के और लड़कियां दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस ग्रेजुएशन और 20 से 26 साल की उम्र चाहिए और इसकी लास्ट डेट है 14 दिसंबर। चलिए अब उन मौकों की बात करते हैं जिनका लाखों लोग इंतजार करते हैं। जी हाँ, अब हम बात करेंगे उन नौकरियों की जिनके लिए सिर्फ 10वीं या 12वीं पास होना ही काफ़ी है। इससे ये मौके बहुत ज़्यादा लोगों के लिए खुल जाते हैं। हमारी लिस्ट में अगला नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में मल्टीटास्किंग स्टाफ का। देखिए, इसके नाम पर मत जाइएगा। ये पद देश के सिक्योरिटी सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन भी बहुत सीधी सादी है, बस 10वीं पास और उम्र 18 से 25 साल। ध्यान दीजिए, इसकी भी आखिरी तारीख 14 दिसंबर ही है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये सिर्फ एक एंट्री लेवल जॉब नहीं है बल्कि एक पूरा करियर पाथ है। आप एक मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर शुरू करके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट तक प्रमोशन पा सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी। राज्य में होमगार्ड की बम्पर भर्ती निकली है और ये देश की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक होने वाली है। जरा एक बार वैकेंसी पर नजर डालिए। 41,000 से भी ज्यादा, 41,424 पद। और सबसे बढ़िया बात, क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास है और आपको अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल सकती है। अब बात करते हैं उन 2 मेगा भर्तियों की जिनका हर साल लाखों लोग इंतजार करते हैं। पहली है रेलवे की ग्रुप डी और दूसरी है एसएससी की कांस्टेबल जीडी। ये दोनों ही केंद्र सरकार की पक्की नौकरियां हैं। दोनों में काम का नेचर बिल्कुल अलग है। रेलवे ग्रुप डी में आप इंडियन रेलवे के सिस्टम को चलाने में मदद करेंगे, वहीं एसएससी कांस्टेबल जीडी में आप सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बनकर देश की आंतरिक सुरक्षा करेंगे। दोनों के लिए ही योग्यता 10वीं पास है। हमारी लिस्ट का जो आखिरी मौका है वो बिहार से है। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने 12वीं पास और ग्रेजुएट दोनों के लिए ही वैकेंसी निकाली है।
तो जैसा आप देख सकते हैं, जो 12वीं पास हैं वो लोअर डिवीजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है उनके लिए पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पद हैं। तो ठीक है, हमने सारी जॉब्स देख लीं, पर अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? डेडलाइन, यानी आखिरी तारीखें। आइए एक नज़र डालते हैं दिसंबर की इन ज़रूरी तारीखों पर, ताकि कोई भी मौका हाथ से निकल ना जाए। ये टाइमलाइन है आपका एक्शन प्लान। देखिए, 14 दिसंबर को आईबी और एएफसीएट दोनों की लास्ट डेट है, फिर 15 दिसंबर को ओआईसीएल एओ की, 17 को यूपी होमगार्ड, 19 दिसंबर को बिहार विधान परिषद और महीने के आखिर में 30 दिसंबर को यूपीएससी सीडीएस की लास्ट डेट है। तो अपनी तैयारी के हिसाब से प्राथमिकता तय कीजिए और टाइम पर अप्लाई कर दीजिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सभी मौकों में से कौन सा मौका आपके लंबे समय के करियर प्लान से सबसे ज्यादा मेल खाता है? सिर्फ फॉर्म मत भरिए, बल्कि सोच समझकर वो रास्ता चुनिए जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाए, क्योंकि सही फैसला ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।